प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हम एक सुनहरा ऑफर लेकर आए हैं। और ऑफर ये है कि आज से हम क्लास 10th का NCERT का मैथ सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट न करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 से। आज हम लोग बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। HCF यानी मौसम। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 135 और 225, इसका क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है। चलिए HCF निकालो, सब बच्चों को आता है, लेकिन ये क्वेश्चन HCF भाग विधि से नहीं, हम लोग को बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अगर आपको मौसम यानी HCF भाग विधि से बनाने आ गया तो आसानी पूर्वक हम आपको सिखा देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना सबसे आसान तरीका में। चलिए हम आपको भाग विधि से पहले बनाते हैं, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाकर बताएंगे किस तरह बनता है। चुटकियों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप मौसम बनाइएगा। सबसे पहले आपको भाग विधि से बनाना चाहिए। चलिए भाग विधि से हम आपको बना के यहाँ पे दिखाते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है? 135 और 225 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 135 और 225 का मौसा निकालेंगे भाग विधि से। चलिए भाग देते हैं। 135 से लगेगा, 135 एकम 135, घटाइएगा 5 में से 5 गया 0, 2 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, 1 कट गया 90। अब यहाँ पे इसको उतारेंगे 135, 90 से भाग देंगे तो 90 से एक बार मिलाएगा, 90 एकम 90, इसको घटाइएगा तो 5 और 13 में से 9 गया तो ये हो गया 4, 45। अब यहाँ पे उतारेंगे 90, 45 दूना 90, ये कट गया। देखिए भाग विधि से हम लोग जब मौसा बनाए हैं तो यहाँ पे देखिए मौसा यानी HCF कितना निकला? 45। ये वाला हम लोग का होता है HCF जो ये निकला है, ये हम लोग का हो गया मौसम 45 निकला। ये हम लोग बनाए भाग विधि से, लेकिन क्वेश्चन में जो हम लोग को बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए हम बनाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसी विधि से बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप याद रखेंगे, A बराबर BQ प्लस R। ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। अब करना क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा बनाने के लिए ये जो आपको दो संख्या देगा मौसा निकालने के लिए, उसमें देखेंगे बड़ा कौन है और छोटा कौन है, इतना तो आपको पहचानने आ जाएगा। चलिए बताइए 135 और 225 में बड़ा कौन है? 225। तो यहाँ पे लिख देंगे 225। बड़ा वाला को बराबर के बाएं साइड और छोटा वाला को बराबर के दाहिने साइड लिख देंगे। अब आपको करना क्या है? देखना है कि 135 से 225 में भाग दी है तो कितना से लगा है? कितना से लगा? 1। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देना और लिखना है 1। कहिए गुना का चिन्ह क्यों देंगे? तो यहाँ पे देखिए ये समझेंगे हम लोग, A का मान हो गया, बराबर का बराबर हो गया, ये B का मान हो गया। और देखिए B और Q के बीच में यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं, तो कथी का चिन्ह है? गुना का। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दिए, ये मेरा Q का मान हो गया। अब किसका चिन्ह देंगे? तो प्लस। हम लोग क्या किए हैं कि देखे हैं कि 135 से भाग दिया 225 में, तो कितना से लगा है? 1 से, तो गुना में 1। आज शेषफल जो आया है उसको लिखना है प्लस में। तो शेषफल कितना आया? 90, तो 90 को लिख देना है प्लस में। एक लाइन बनाया। क्या किए? ध्यान से फिर से समझिए। 225 यानी जो बड़ा होगा बराबर के इस साइड और जो छोटा होगा बराबर के इस साइड। अब यहाँ पे चलना है जो हम लोग बनाए रफ यानी भाग विधि से। 135 से कितना भाग लगा? 1 से, तो यहाँ पे दे देंगे 1। आप प्लस में शेषफल देंगे, यानी गुना में भागफल को लिखना है और प्लस में शेषफल को लिखना है। फिर वही काम आपको नीचे करना है। करना क्या है? फिर जो बराबर के जस्ट बगल में है उसको इधर लाना है, यानी 135 बराबर का चिन्ह देना है, और जो प्लस में है उसको यहाँ पे लाना है। इसको जब तक बनाना है तब तक प्लस में 0 ना आ जाए, यानी जब प्लस में 0 आ जाएगा आपका क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाएगा, यानी बन जाएगा। चलिए 90, फिर वही चिन्ह देंगे हम लोग गुना का, क्योंकि यहाँ पे गुना का चिन्ह है, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। तो 90 से देखेंगे कितना है भाग लगा, 135 में जब भाग दिया 90 से तो कितना से लगा है 1 से,
तो यहाँ देंगे 1 और फिर प्लस, जब 90 से भाग दिए 135 में तो 1 से लगा, शेषफल कितना आया है 45, तो प्लस में लिखेंगे 45। फिर भी प्लस में 0 नहीं आया, फिर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, जिस तरह ऊपर बनाए थे 135 को इधर लाए थे जो बराबर के जस्ट बगल में था, और प्लस वाला को बराबर के इस साइड लाए थे, वही काम फिर हमको करना है। बराबर के जो जस्ट बगल में 90 उसको इस साइड लाना है, 90 को इधर ला दिए, फिर जो प्लस में है उसको बराबर के बाद लाना है, तो प्लस में कितना है 45। फिर वही काम गुना प्लस, गुना का चिन्ह, 45 से कितना है भाग लगा 2, तो यहाँ देंगे 2 और प्लस, शेषफल कितना आया, कट गया पूरा का पूरा, कट गया, इसका मतलब 0 शेषफल आया, मेरा प्लस में 0 आ गया, इसका मतलब मेरा HCF बन गया। अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए HCF का मान कौन होगा, तो जो सबसे नीचे वाला लाइन में बराबर के जस्ट बगल में होगा उसी को हम लोग कहेंगे HCF, यानी मेरा HCF आया 45। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 बनाए थे, अब 2 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38,220। चलिए दूसरा का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग जिस तरह बनाए थे सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। चलिए जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में भाग विधि से हम लोग बनाए थे रफ में, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी रफ बना रहे हैं। 196 और यहाँ पे लिखेंगे 38220। चलिए भाग विधि से मौसा बनाते हैं। देखिएगा 1 से भाग लगेगा 196, चलिए इसको घटाते हैं, 12 में से 6 हो गया 6, ये हो गया 7, 17 में से हम लोग घटाएंगे 9, तो 17 में से आप अगर 9 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हासिल दिया पर 2 में से 1 गया 1, अब ऊपर से उतारेंगे 2, अब भाग देंगे तो कितना से लगेगा, ये आपका लगेगा लगभग 9 से। चलिए 9 से देखते हैं, 9 6 54, 5 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल 8 और 9 एकम 9 और 8 17, घटाइएगा तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ से दिया था 5, 15 में से 6 हो गया 9, यहाँ से दिया था 7, कट गया, ऊपर से उतरेगा 0। अब ये आपका लगेगा 5 से, तो 5 से जब गुना कीजिएगा तो 6 5 30 हासिल 3 और 9 5 45 और 3 48 के 8 हासिल 4 और 5 एकम 5 और 4 9। ये देखिएगा ये जो हम लोग मौसा बनाए हैं सेम भाग की तरह बन गया है। अब यहाँ पे देखिएगा HCF कितना आया, HCF आया आपका जो सबसे लास्ट में रहता है, यही आपका HCF इसमें हो जाएगा 196 हो गया। अब HCF निकालिए, हम लोग तो ये निकाले हैं भाग विधि से, लेकिन हम लोग को किस विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बनाते पहले भाग विधि से, फिर बनाते यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए फिर उसी तरह बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो फॉर्मूला बताए थे याद रखिएगा, A बराबर BQ प्लस R। आपको करना क्या है, दोनों में देखना है बड़ा कौन है, तो देखिए ये बड़ा दिखाई दे रहा है 38220, बड़ा वाला को बराबर के लिखना है आपको इस साइड, और छोटा वाला को बराबर के लिखना है इस साइड। यहाँ पे फिर देखिए गुना का चिन्ह जो क्वेश्चन नंबर 1 में बनाते उसी तरह से बनाएंगे। 196 मतलब 196 से जब हम लोग भाग दिए तो कितना में लगा, ये पूरा भाग पर लिखिएगा कितना में लगा है 195 से, 195 से लगा। अब देखिएगा प्लस में शेषफल कितना है, तो शेषफल यहाँ नहीं, लास्ट में जब इससे भाग देते कि शेषफल कितना है, पूरा का पूरा कट गया यानी 0, प्लस में 0 आया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर, HCF का मतलब मौसा, यानी मौसा हम लोग का कितना निकला, तो जो बराबर के जस्ट बगल में हो सबसे नीचे वाला लाइन, तो बराबर के जस्ट बगल में कितना है 196, यही हुआ मेरा आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेम जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए थे उसी तरह क्वेश्चन 3 बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका रफ यानी भाग विधि से। चलिए भाग विधि से बनाने के लिए देखिए ये दोनों का हम लोग मौसा निकालेंगे, तो जो छोटा होगा उसको इधर लिखेंगे और जो बड़ा होगा उसको इधर लिखेंगे। यहाँ पे 255 और यहाँ पे 867। चलिए भाग देते हैं। देखिए 255 से कितना भाग लगेगा, तो 255 यानी 250 करीब भाग दीजिएगा
तो लगभग आपका 3 से लग जाएगा। चलिए 3 से देखते हैं। 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 के 15 1 हासिल, 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, घटाइएगा तो 2 0 1 102। चलिए इसको घेरते हैं, यहाँ पे उतारते हैं 255, 102 दूना 204, घटाइएगा 1 5 कट गया 51। अब यहाँ पे हम लोग उतारेंगे 102, 51 दूना 102, ये पूरा पूरा क्या होगा कट गया। बताइए HCF कितना निकला? HCF मेरा निकला 51। लेकिन हम लोग किस विधि से बनाए हैं? भाग विधि से। अब हम लोग बनाएंगे इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, अब हम लोग का तीसरा का क्वेश्चन है, तो हम लोग फिर उसी तरह बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जो फॉर्मूला हम आपको बताए थे याद होगा, A बराबर BQ प्लस R। फिर वही काम करना है हम लोग को, जो दोनों में बड़ा होगा उसको बराबर के इस साइड लिखना है। तो कौन बड़ा है? तो 867। छोटा कौन है? तो 255। आप लोग अब जान रहे हैं कि हम लोग को पहले गुना का चिन्ह लिखना है, फिर प्लस का चिन्ह लिखना है। तो यहाँ पे देंगे गुना का चिन्ह। चलिए बताइए 255 से जब हम लोग भाग दिया 867 में, तो कितना से लगा है? 3 से। तो यहाँ देंगे 3। अब प्लस में जो शेषफल आएगा, शेषफल कितना आया है? 102। फिर वही काम, जो बराबर के जस्ट बगल में है उसको इधर करना है, यानी 255 को, और जो प्लस में है उसको यहाँ लाना है, यानी 102। फिर गुना का चिन्ह, 102 से कितना भाग लगा? 2 से। तो यहाँ पे देंगे 2। अब प्लस 102 से जब भाग दिए 255 में 2 से लगा, शेषफल कितना आया है? 51। अभी प्लस में 0 नहीं आया, अभी बनाएंगे। फिर जो बराबर के जस्ट बगल में है उसको बराबर के इस साइड करेंगे, और जो प्लस में है उसको यहाँ पे लाएंगे। बताइए 51। फिर गुना का चिन्ह, 51 से भाग दिए तो कितना लगा है? 2 से लगा है। अब प्लस में बताइए जब 2 से भाग लग गया तो शेषफल कितना आया? पूरा का पूरा कट गया है, यानी शेषफल आया 0। जब प्लस में 0 आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरा बन गया। और बताइए HCF हम आपको बताए थे 2 क्वेश्चन में कि बराबर जो क्वेश्चन होगा सबसे नीचे वाला लाइन और बराबर के जस्ट बगल में होगा, उसी को हम लोग कहेंगे HCF। यही हुआ मेरा आंसर।